ट्रिपल तलाक गलती है या नहीं है? नहीं यार, ट्रिपल तलाक गलती है या नहीं है? इसके बारे में ना हलाला गलती है या नहीं है? जिसके बारे में पता ना हो ना उसको मुझे टारगेट पता नहीं है, करना। मैं तभी कुछ आपको नहीं बोल पता रहा हूँ, ना टारगेट आपको। नहीं कर सर रहा। एक बात बताओ, explain कर आपके दीजिए। कुरान ये सरिया अभी मैं आपसे पूछूं हाँ। कि आज सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में आप बताओ मुझे, इसका मीनिंग क्या है? फिर क्या आप सर ये शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सिंपल है। इसका मीनिंग क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, इसका सत्यम शिवम सुंदरम। उसके सिवा कोई पूजने योगी ही नहीं है। ऐसा नहीं बोला गया बिल्कुल भी। यहाँ पूजा की हम बात तो नहीं हो रही 33 सर, संविधान की बात हो रही थी। अब संविधान और कुरान की बात हो रही है। ये चले गए ना सरिया और उस पे ये चले गए। वो कानून है ना गलतियाँ भाई हैं या नहीं? एक छोटा सा सवाल मेरा है, पहले पूरी बात आपके तो होने एक दीजिए। छोटा सा सवाल तो ले लीजिए। आपके कुरान या सरिया में अगर कोई चोरी करता है उसकी सजा क्या लिखी गई है? हाथ काटने की सजा है, चोरी करने की ये सजा सही है? सजा सही है, काट देना चाहिए जो चोरी काट करते देना हैं। चाहिए। मतलब यहाँ संविधान से ऊपर आपने रख सऊदी अरब में, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सऊदी अरब में आप चले सिचुएशन जाओ, के ऊपर डिपेंड करता है। क्या सिचुएशन के ऊपर? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चोरी आप इस्लाम के बारे में कह रही हैं, आपका मुद्दा क्या है? पहली बात तो नहीं, आप कुरान के बारे में, आप कुरान के बारे में करिए। आप कुरान के बारे भाई में रुक जाओ, पहली बात सुनो। मैं कुरान के बारे में नहीं कह रही। यहाँ बात हो रही थी कि जैसे संविधान में आप कमियां निकाल रहे हो, तो क्या कुरान में भी गलतियां हैं? संविधान में क्या कमियां है बताइए पहले। ये कह रहे हैं कि उसमें लॉ, उनकी कानून इनको समझ में नहीं आ रहे। आप कह रहे हो कि कुरीतियां हैं, संविधान के अंदर में गलत कानून बने हुए हैं। आज एक अच्छा कानून बनने जा रहा है यूसीसी, आप उसका समर्थन करते हैं? बता दीजिए मुझे। यूसीसी का पहले तो मतलब बताइए आप। यूसीसी का सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड क्या होगा, इससे फायदे क्या हैं? आप बताइए क्या इसके होगा? आपके सबको समानता का अधिकार, सबको, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सबके लिए समानता का अधिकार। किसी के लिए स्पेशल कोई लॉ नहीं होगा। ठीक है, यही है ना? यही तो हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। सभी को सम्मान दिया जाता है। पहले उसकी आप समर्थन करते हैं? समर्थन कर रहे हो? पहले आप उसके फायदे बताइए जनता को, जो भी लोग हैं। समानता का समानता का ठीक है भाई, इससे बड़ा और ठीक क्या है, वो फायदा तो लोगे? किसी भी धर्म के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं रहेगा। समर्थन में हूँ, समर्थन में हूँ मैं उसके। समर्थन में है भाई। भाई बहुत बताएं। अच्छी बात है। हाँ, किसकी मैं सरकार देख रही ये हो? बहुत अच्छी किसकी? बात है। कांग्रेस। हमें ऐसे ही युवाओं की मुद्दे जरूरत क्या है। रहेंगे? क्या मुद्दे क्या रहेंगे? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और जो देश अपने इतने टाइम सबसे नीचे जा रहा है ना, वो कैसे नीचे जा रहा है? कैसे नीचे? आप रिपोर्टर है ना, आप बताइए कहाँ से उठ रहा है? आप कहाँ से? बताइए ना, मैं ना, जानना आप चाह रही बताइए। हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? कि नीचे कैसे गरीबी, जा down है? गरीबी। हाँ और बताइए आप। गरीबी किस तरीके? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है। बेरोजगारी। मैडम, इस पे ना मैं इतने जवाब दे चुका हूँ ना कि मैं भी थक गया हूँ इन लोगों को जवाब दे देकर। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको उसके काबिल होना पड़ेगा, आप तैयारी करिए। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती है। तो ये इसके अंदर ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर आप सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हो तभी आप बेरोजगार हो, अदरवाइज आप बेरोजगार नहीं रह सकते। आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत जरूर होनी चाहिए, समझ गए? और अगर आपके अंदर काबिलियत भी नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, और फिर आप कह रहे हो कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये तो फिर एक ढकोसलेबाजी हो गई। और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही या तो रोजगार मान रहे हो तो मैं मानूंगा कि हाँ बेरोजगारी है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि किसी भी देश की जनसंख्या के अनुपात में 2% सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, पहली चीज। जो लोग रोजगार की बात कहते हैं उनके लिए ये बता दूं, वो कोई भी, ये सब पढ़े लिखे युवा ही हैं, अपने भाई हैं, कोई भी चेक कर सकता है। 2011 से पहले जहां पर 2014 से पहले जहां सिर्फ 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में रजिस्टर्ड थे, आज 2024 में वो 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। और ईपीएफओ का डाटा वो डाटा होता है कि अगर आपको नौकरी मिली है तो जितना आपकी सैलरी से कटता है पीएफ, उतना ही एम्प्लॉयर भी देता है, मतलब आपकी कंपनी भी उतना ही हिस्सा देती है। तो अगर ये रोजगार नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी बाबू, कोई भी लाला जबरदस्ती आपके अकाउंट में पैसा देगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि कहाँ 11 करोड़ थे और कहाँ 27 करोड़ है। तो क्या ये 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला, इस चीज़ पे आप कर सकते हैं। इन 10 सालों में इन लोगों को रोजगार मिला है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानोगे तो मैं भी मानता हूँ कि बेरोजगारी है, लेकिन उसको भी समझना पड़ेगा हमें कि सबको कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता। नौकरी को नहीं मानते हैं, बिजनेस में कितना फायदा होगा? अरे मैं बता तो दिया आपको, 28% GST लगा कर। अरे अब मैं बिजनेस का बता देता हूँ इन भाई साहब को। अभी अप्रैल का डाटा आया है, अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी, जिस समय अमेरिका, चाइना, जर्मनी, रशिया सब रिसेशन झेल रहे हैं, 4 देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उस समय पर हिंदुस्तान के अंदर में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ है 2,10,000 करोड़ का, समझ गए? तो ये भारत को ही फायदा होता है, इससे देश को फायदा होता है।
जब हमारे हाईवेज बनते हैं तो हमारे लिए बनते हैं, जब एजुकेशन पे खर्च होता है तो हमारे लिए होता है, जब IITs बनती है तो हमारे लिए हो रहा है, जब एम्स बन रहे हैं तो हमारे लिए बन रहे हैं। कितनी IITs बनी, कितनी एम्स बनी मोदी सरकार आने के बाद, और कांग्रेस ने कितने बनाए थे, इनसे पूछ लो बस। मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ जवाब भी दोगे? मैं अभी आपको सारे फैक्ट्स पे दूंगा, कितने बनी है यही तो पूछ रहा, मोदी आप के आने के बताइए बाद कितनी आप बनी कितनी है? बनी ये बताओ। आप बताइए। 3 IIT खुली है मोदी के आने के बाद, अच्छा, बस। पहले से कितनी थी, पहले से कितनी सिर्फ थी? 3? हाँ बस 3, सिर्फ 3? दिखा दो। एक बार गूगल करो, तुम कर लो भाई, एक बार तुम गूगल करके करो। देख लो। 74 तो एयरपोर्ट बने, 24 एम्स बने हैं, सुन लो, 24 एम्स बने हैं। अरे पूरे पे आ रहा हूँ यार, ऐसे अल्लाह नहीं होता बेटा, तेरे से थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी रिस्पेक्ट कर ले, मैं तो रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ तो सुन, अब 24 एम्स बने, ठीक है, और 74 एयरपोर्ट्स नए बने हैं। उसके अलावा 15 आपके यूनिवर्सिटी जो IITs और IIM मिलाकर 15 बने हैं, जिसमें से जो भाई कह रहा है ना सिर्फ 3, वो 3 शुरू हो चुके हैं, बाकी अभी चल रहे हैं, शुरू होंगे। ये इन 10 सालों में हुआ है। अब सुन के जाओ ना, अब सुन के जाओ ना। उसके अलावा प्रतिदिन 37 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, प्रतिदिन बन रही है। कांग्रेस ने कितना बना लिया था? मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुआ। आपके हिसाब से कितनी IIT खुली थी आपने बताया? अभी देखिए, अभी टोटल 22 IIT है, उससे अभी मोदी गवर्नमेंट में जब से आई है 3 IIT बनी है, तो कांग्रेस के समय में 19 IIT पहले से थी। और 7 IIM मतलब कि IIMs खुले हैं 2014 के बाद, ठीक है। जो आप 3 IIT कह रहे थे तो आप भूल गए होंगे, मतलब कि आपको याद नहीं होगा, खुला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया है, उस टाइम पे उन्होंने किया है अपने जगह पे, देखिए। और अभी के टाइम पे बीजेपी भी कर रही है। बात ये है कि बीजेपी के सामने में उसका कोई ओपोनेंट जो है तगड़ा नहीं है, इसीलिए जो है हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बात ऐसा है, आपको बताते हैं। ओपोनेंट नहीं, इनका कहना है कि रोजगार क्यों नहीं चाहिए, रोजगार जनरेट क्यों नहीं हो रही है, शिक्षा व्यवस्था हाँ, रोजगार जनरेट नहीं हो रही है, इसके वजह कारण भी है। अब मेन क्या है, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, ठीक है, उसका री एग्जाम होता है फिर। अब देखिए पिछले साल का जो री एग्जाम हुआ होगा, जो मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, वो तो इस साल में मतलब कि ऐड ऑन करके नहीं मिलेगा, वो दोबारा मिलेगा। अगर मान लीजिए ऐसे करते करते ही हर राज्य में 2 से 3 साल में पेपर लीक होते रहता है लगातार, तो आप सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज आज जो है टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पे जा रही हैं, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ठीक है। आप इन्फोसिस, TCS एंड विप्रो ले लीजिए, उन सब ने बहुत सारे मतलब कि जो लोअर लेवल पे जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं उनको छोड़ा है उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट घटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। बाकी हाँ, गवर्नमेंट को भी बहुत सारे भारत के लिए काम कर हो रही है, लेकिन काम दिख रहे हैं आपको? देखिए, और जैसे भैया ने बोला कि जो है मतलब कि एजुकेशन में भी थोड़ा हुआ है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। रोड्स वगैरह बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड यहाँ पे सेटअप हो रही है, अभी एप्पल वगैरह का यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बहुत सारी मतलब कि टेक्निकल इंडस्ट्रीज है। मोबाइल में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पे हो गए हैं, ऑटोमोबाइल में नंबर 2 पे हो गए हैं, मोबाइल में नंबर 1 पर हो गए हैं। आज 11वें पायदान से खिसक कर हमारी GDP टॉप 5 में आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। देखो मैडम, ऐसा होता है हर गवर्नमेंट के अंदर में थोड़े बहुत लूप पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं थोड़े से लूप पॉइंट्स को लेकर टारगेट करोगे गवर्नमेंट को, तो फिर मैं वहाँ पर यही बोलता हूँ कि फिर आप कंपैरिजन करो 55 साल का राज और 10 साल का राज, फिर वहाँ पर कंपैरिजन आता है। आप एप्पल टू एप्पल ही कंपेयर करोगे ना, आप एप्पल को ऑरेंज से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, या गुआवा से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो ये यहाँ पर जो आज का यूथ है ना, ये कहीं ना कहीं इस छोटी सी बात को भूल जाता है। एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो तो आपको मोदी गवर्नमेंट के काम नजर आएंगे। और दूसरा, अगर आपने पट्टी ही बांध ली है, बहुत से लोग हैं, तो उन्हें कांग्रेस के अलग कहानी है फिर तो। भाई बात कांग्रेस की नहीं है, बात है विकास की। पहली बात तो ये, क्या आपने अकबरपुर में देखा, पूरी की पूरी कॉलोनी खसा दी गई, ठीक है। मैं अब वहाँ के लोगों की, वहाँ पे कितने लोग थे, वहाँ पे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सब लोग थे, ठीक है। वहाँ पे अगर उन्होंने घर खसा दिए, मैंने बोला कि वो अवैध जगह थी, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए था, घर जहाँ पे थे उनके बना के देनी चाहिए थे। दूसरी जगह पे कितनी सरकारी जगह खाली पड़ी है, वहाँ पे उन्हें देनी चाहिए थे, उन्हें दूसरे मकान देने चाहिए थे, ठीक है भाई। मणिपुर में इतनी टाइम तक लड़ाई दंगे चलते रहे, किसी मीडिया पे संदेश खाली याद है आपको जी? संदेश खाली में क्या हुआ है याद है आपको? नहीं, मुझे पता नहीं, आप बताइए। क्यों नहीं पता? तो नहीं, आप बताइए। अच्छा, बदायूं पता है आपको क्या हुआ है? बताइए, आप बदायूं में क्या हुआ है? बताइए। अब देखो, ये छोटा है बच्चा, अभी स्टूडेंट है,
बहुत अच्छी बात है कि इसको देश की चिंता है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर ना मुझे ऑब्जेक्शन यही होता है कि लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं ना मणिपुर की, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे देश की सरकार हो या कोई भी हो, जब हम बात मणिपुर की करते हैं तो हमें संदेश खाली पे भी बात करनी चाहिए। जब हम बात दादरी अखलाक की करते हैं तो हमें ध्रुव त्यागी की भी बात करनी चाहिए, हमें बदायूं की भी बात करनी चाहिए। आप जब एक तरफा देखते हो ना तो बैलेंस नहीं होता। अब यहाँ पर फर्क समझना क्या है। संदेश खाली के अंदर में एक विधायक टीएमसी का घरों में जाता था और उसके गुर्गे जाते थे, बोलते थे तेरी बेटी अच्छी लग रही है, तेरी बहू अच्छी लग रही है, तेरी बीवी अच्छी लग रही है, इसको भेज दियो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखूंगा और फिर भेजूंगा। समझ गए? इस राउडी राठौर में जो दिखाया है ना, सेम वो कहानी थी। और वो हो रहा था कब? आज के टाइम में टीएमसी की गवर्नमेंट में। उस पे आपको पता ही नहीं है, आप देश टीएमसी की युवा हो। गवर्नमेंट कहाँ की मालूम है आपको? ठीक है, बंगाल के बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और आप युवा हो, आपको उस पे नहीं पता है। लेकिन आपको मणिपुर में जो 2 समुदायों के बीच का झगड़ा है, और वो आज से नहीं 60 सालों से चला आ रहा है, उसके ऊपर हर गवर्नमेंट में ने अपने अपने समय पर काम किया है और सब कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब 2 समुदायों का झगड़ा होता है तो उसको एकदम से आप कुछ भी, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाओगे और हो जाएगा। सही आपने पॉइंट बोला। ठीक है। आप एक बात बताओ, जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आपको दंगे पता है क्यों हो रहे हैं, किन समुदाय के बीच में हो रही है, कैसे हो रहे हैं, वो लोग कहाँ से है, कैसे, कुछ मालूम है आपको? वो 2 समुदाय थे वहीं के, जात पात नाम मुझे मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं है। क्यों हो रहे हैं दंगे? जात पात के मतलब जो उनकी जात है वो कास्ट के उसमें हो रहे हैं शायद। कुकी और मैतेई समाज के बीच में ये हो रहा है बच्चे। वही तो मैं बता रहा मैं हूँ। वही तो बता रहा हूँ बेटा। आपकी अच्छी बात ये है कि आप इस देश के युवा हो, जी। आप भविष्य हो, आप पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। आज मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूँ इनको युवाओं को, फिर आप बोल देना। देखो, इस बात को बहुत तरीके से समझना, ना आप मेरी बात सुनो ना किसी की सुनो, और खास करके ये ध्रुव राठी और श्याम मीरा वगैरह को, ये रवीश कुमार को सुनना छोड़ दो। एक्चुअल फैक्ट्स आप पढ़ दोगे ना तो आप कभी भी ऐसे नहीं हो। क्या